जो उनके चेले चपाटे जो है ना, उद्योगपति जो है, उनकी अपनी प्रॉपर्टी बचाने के, एंटी के बचाने के चक्कर में है वो। अच्छा जी, अंबानी जी अगर रिक्वेस्ट ना डालें कि मोदी जी हमारी प्रॉपर्टी बचा लीजिए, तो अच्छा। कौन बचाएगा? हाँ अमित शाह जी बचाएंगे ना। हाँ। तो बचाया उन्होंने, वक्फ बोर्ड को लाके तो बचवाया है। जैसे हम मुसलमान हम नमाज पढ़ रहे हैं, उसको क्यों हम शामिल करें? तो नमाज नहीं पढ़ेंगे भाई, नहीं मिलता वाला मिलता है। बात है, लेकिन हमारी जमीन है, हम दूसरे क्यों दें? हाँ। मिलेगा हमारी जमीन है ना। कह रही आपने कभी सुना है हाँ कि मुसलमान ने किसी भी गैर ईमान वालों को पकड़ के उससे जबरदस्ती कहा कि अल्लाह अकबर बोलो? हाँ। बताइए आप। सलाम नमस्ते, मैं हूँ एक खुर्रम और इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के निजामुद्दीन के मरकज के बाहर। आज ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने यह ऐलान किया था कि जुमे की नमाज के बाद जो है वो वक्फ बोर्ड जो कानून बना है उसके खिलाफ जो है वो एहतजाज किया जाए। उसका विरोध करने के लिए तमाम मस्जिदों के लिए पूरे ऑल इंडिया लेवल पे ये ऐलान किया गया था कि उसमें तकरीर की जाए, लोगों को बताया जाए। हम यहाँ मौजूद लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि जो वक्फ बोर्ड कानून आया है उसका जो है क्या प्रभाव पड़ेगा, वो किस तरह से वो सुप्रीम कोर्ट में अब लोग उसके खिलाफ गए हैं तो क्या उससे फर्क पड़ेगा। हम यहाँ मौजूद लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। वह नमाज अभी हुई है जुमे की और आज जो है वो वक्फ बोर्ड पे हम बात करने के लिए लोगों से यहाँ पहुंचे हैं। क्या नाम है आपका? इरफान भाई। वक्फ बोर्ड जो बिल पास हुआ है संसद से, उसके बारे में जानते हैं? नहीं हमको पता नहीं। हम अभी आए हैं मैसूर से। हाँ नमाज पढ़ने की, जुम्मा की नमाज अदा की है। हाँ। अभी नमाज पढ़कर जा रहे हैं। तो जानते हैं वक्फ बोर्ड जो कानून बना है उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, वक्फ बोर्ड जो कानून जो बनाया गया है जी ये बिल्कुल सरासर गलत है। हाँ। ये जो कानून आया है हम इसके बिल्कुल खिलाफ है। हाँ। हर मुसलमान इसके खिलाफ है। हाँ। और बिल्कुल इतना खिलाफ है कि हम बिल्कुल गुस्सा है, इससे नाराज है बिल्कुल इससे। क्यों खिलाफ है? क्या ऐसी चीज है? हम इससे इसलिए खिलाफ हैं हाँ। क्योंकि ये हमारे हक को छीनना चाहते हैं। सरकार तो मना कर रही है, कह रही है सरकार नहीं होगा। कौन कह रही है? अमित शाह जो गृह मंत्री ने बोला क्या कह रहे हैं? ऐसा नहीं होगा कि मुसलमानों को हमारी बात वो झूठे हैं, मक्कार है। हाँ। मोदी जी अमित शाह जो है ना, हाँ। वो अपने जो उनके चेले चपाटे जो है ना, उद्योगपति जो है, उनकी अपनी प्रॉपर्टी बचाने के, एंटी के बचाने के चक्कर में है वो। अच्छा जी, तो एंटीलिया भी आप कह रहे हैं वो वक्फ बोर्ड नहीं है प्रॉपर्टी। आप नहीं मानते इस चीज को? किसकी प्रॉपर्टी है? वक्फ बोर्ड की है। वक्फ बोर्ड की नहीं है वो प्रॉपर्टी। हाँ। किसकी प्रॉपर्टी? एंटीलिया को बचाने के लिए तो इतनी ज्यादा जो हो रही है। हाँ। अंबानी जी अगर रिक्वेस्ट ना डालें कि मोदी जी हमारी प्रॉपर्टी बचा लीजिए, तो अच्छा। कौन बचाएगा? हाँ। अमित शाह जी बचाएंगे ना। हाँ। तो बचाया उन्होंने, वक्फ बोर्ड को लाके तो बचवाया है। अच्छा, आप ये कहना चाह रहे हैं कि अनिल अंबानी वो मुकेश अंबानी की वजह से ही वक्फ बोर्ड बिल में संशोधन हुआ है? इतना ज्यादा जो प्रोपेगेंडा चल रहा है इतना वक्फ बोर्ड को लेके, तो उसी की वजह से चल रहा है। और किसकी वजह से चल रहा है? इसी की वजह से चल रहा है। वो जी। कह रहे हैं मुसलमानों को कोई नुकसान नहीं होगा अरे इससे। मगर मुसलमानों को नुकसान देखिए हर चीज से। मुसलमान आज की डेट में मुसलमान का दुश्मन बना बैठा, पहली चीज है। अच्छा। कितने आज आधे ज्यादा मुसलमान जो है बीजेपी में बैठ के खुद उनका जो है विरोध कर रहे हैं। मुसलमान ही मुसलमान का विरोध कर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा, लेकिन ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने ऐलान किया था कि मस्जिदों में जुमे की नमाज के बाद जो है एहतजाज किया जाए, विरोध किया जाए इस कानून का, तो क्या हुआ ऐसा? मस्जिद में कुछ देखिए इन्फॉर्मेशन दी गई? देखिए हमारे जो पार्लियामेंट में है ना, हाँ एक तो हमारे लोग कम हैं जो उसका विरोध कर सके। ठीक है। जो जिन पार्टी में हमें यकीन भी था, कांग्रेस है हाँ। और ये सब जितने भी आरजेडी वगैरह जितने भी जो थी, हमें थोड़ा सा लगा था कि हाँ कहीं हमारे हक में बोलेंगे। हाँ। लेकिन किसी ने नहीं बोला। विरोध तो किया इन लोगों ने भी किया है, लेकिन भैया वो अंदरूनी वैसे ही है, वो भी हाँ। अंदरूनी वो भी वैसे ही है। मतलब मिले-जुले हैं। हाँ, मिले जुले लोग हैं। अच्छा। उनका कोई मतलब हमारे से हमसे हमदर्दी है ही नहीं उनको। वो एक तरह से ये है कि बिरयानी में हम खुशबू के लिए जो जायफल डाली जाती है ना, खुशबू वो ही है हम उनके लिए, बस तेज पत्ता, बस वो ये खुशबू के लायक है हम उनके। तो अभी जो है ये बिल तो पास हो गया, कानून बन गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का रुख जो है राजनीतिक पार्टियां हमें भी कर उम्मीद रही है, हैं। हमें सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद है कि इंशाल्लाह वहां से हमें अगर चाहेंगे तो इंशाल्लाह वहां से हमें उम्मीद है कि अगर कोई अच्छे जज अगर बैठे हैं आज भी, हाँ। तो हमें उम्मीद है कि हम इंशाल्लाह वहां लड़ेंगे तो इंशाल्लाह वहां जीतेंगे। हाँ। कि जब मुसलमान इनकी चीजों के ऊपर हमला नहीं कर रहा। हाँ। आपने कभी सुना है हाँ। कि मुसलमान ने किसी भी गैर ईमान वालों को पकड़ के उससे जबरदस्ती कहा कि अल्लाह अकबर बोलो? हाँ। बताइए आप। हाँ। ये मुसलमानों को पकड़ के उनसे जबरदस्ती कुफ्र के नारे क्यों बुलवाते हैं? कुफ्र के उनसे बोल क्यों बुलवाते हैं? ये बिल्कुल सरासर गलत है। हाँ। हमें हमारा हक अल्लाह दिलाएगा। मुद्दे सुलझा, ये बात सच है। नहीं, वो बात उनकी बात सच है। मैं ये कह रहा हूँ कि जो हिंदू मुस्लिम वाली बात है वो अलग है। यहाँ अभी जो वक्फ बोर्ड का मामला है वो सरकार से है। ये उलझा क्यों रहा है? हाँ। उलझा रहे ना। हाँ, कौन उलझा रहा है? ये एक बात बताइए। हाँ। ये
बहुत सारी बातें हैं उस बात को दबाने के लिए कि ये हमारी जो हक है, हमारा हमसे पूछा कि हम ये काम करने जा रहे हैं, हमने तो नहीं पूछा। वो अपने जो है पूरी बहुमत में अपने सारा काम कर लिया है। हम लोगों से पूछना चाहिए। जेपीसी तो बनाई थी, कमेटी तो बनाई थी उन्होंने संशोधन के लिए, जेपीसी बनाई थी, उसमें असदुद्दीन ओवैसी भी थे और जो शासन ओबीसी ने खुद भी कह रहा है इस बात को हाँ कि ये सरासर गलत है। खुद भी कह रहा है अगर ओबीसी ने बनाया तो वो गलत तो नहीं कह सकता। हाँ वो तो कानून की हिसाब से बात कर रहे हैं ना, हाँ तो कानून की हिसाब से बात करते हैं। ठीक है। तो वक्फ की जमीनों का फायदा मिलता है मुसलमानों को? और जहाँ नहीं मिलता हाँ वो एक अलग बात, हाँ जहाँ मिलता है वो तो है ही। देखिए नहीं मिलता अलग बात है, लेकिन हमारी जमीन है, हम दूसरे क्यों दें? हाँ। मिले या ना हमारी मिले? जमीन है ना, ये कह रही है कंट्रोल तो वक्फ बोर्ड का ही रहेगा उस पे, और वक्फ ये बोर्ड जो है हमारे वो पुश्तों ने, ये हमारे पुश्तों ने, ये हमारे पुश्तों ने खून पसीने से अपने कमाई है, हाँ। अपने जाने कुर्बानी किए हैं इस जमीन के लिए, हम क्यों देते हैं किसी और को? नहीं, वो मांग नहीं रहे, उनका कहना है कि हम उन्होंने जमीनें छीनी है, मांग नहीं रहे। ये छीनना ही हो गया हमसे, एक तरह से छीनना ही तो हो गया। हाँ। ये मांगने के थोड़ी हो गया, उन्होंने छीना है हमसे और सीधा। छीनना कैसे हो गया? ये बिल लाके और छीनना ये नहीं हुआ, कैसे हुआ? बिल में तो ऐसा वो नहीं कह रहे कि ऐसा कुछ भी। देखिए जी, कहने वाली बात है उसमें, वो उन्होंने 10 चीजें इस तरीके से करी हैं, कुछ चीजें जिसमें मुझे अभी कुछ चीजें याद नहीं है, लेकिन उन्होंने ये पक्का है कि उन्होंने अपनी तो कुछ अपने उद्योगपतियों की तो जमीन बचाने के लिए पक्का करी है। ठीक है जी, ये तो फाइनल है कि उन्होंने अपने उद्योगपतियों की अपनी जमीन बचाई है। बाकी और चीजें उन्होंने जो करी है कि हाँ भैया जो पुरानी जमीनें हैं अब उन पे क्या नाम है कार्रवाई नहीं होगी, हाँ। जो रह गई सो रह गई। अब जो आएगी नई जमीनें जो अब वक्त पे, अब उनको जो है पहले अपना नाम पता एड्रेस सारा चीजें उन्होंने ये भी रखा है कि जो 5 साल से प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है वही वक्त कर सकता है, हाँ। हाल फिलहाल वाला नहीं कर सकता। जी उनको नाम, उनका अगर जिसकी है प्रॉपर्टी उसके नाम होनी चाहिए, सबसे पहली बात। अगर वो उनके प्रॉपर्टी है तभी वो वक्त हो पाएगी, वरना वो वक्त नहीं हो पाएगी। ये तो उन्होंने करा है जी हाँ नाजायज कब्जा कर रखा है, नाजायज फायदा उठा रहा है। हाँ मानता हूँ आपको, गवर्नमेंट इस बात के ऊपर एक्शन उठा रहे हैं, सही बात है ना। उन लोगों पर एक्शन उठाओ, उनके ऊपर कानून बनाओ हाँ। कि ये जमीन मुसलमानों। वही कानून तो उन्होंने कहा है कि अगर हाँ। कोई जमीन पर डिस्प्यूट है, कोई दावेदारी तो किसी और की है, वक्त भी कह रहा है कि हमारी है, तो उस पे डीएम जो है उसका निरीक्षण करेगा, वो ऐसा बोल रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कुछ भी गलत नहीं कर रहा, हम तो जमीन को फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, पता करना चाह रहे हैं कि वक्त की है या नहीं है। वक्त की है तो वक्त पे रहेगी, किसी और की है तो किसी और पे जाएगी। ये बात सच है, वक्त भी है तो वक्त पे ही रहनी चाहिए। हाँ बिल्कुल। ये क्या कहते हैं कुछ बयान कुछ और करे कुछ, ये चीजें है ना, ये गलत है। कहना कुछ और करना। वोट का मतलब है हाँ। कि मुस्लिम का प्रॉपर्टी, हाँ नहीं, मुस्लिम का नहीं, अल्लाह का प्रॉपर्टी। अल्लाह का प्रॉपर्टी है। मगर ये नाम पे दिया है, हाँ। हिंदू मुस्लिम करने वाली बात करते हैं ये बीजेपी की सरकार। हाँ क्योंकि ये वक्फ बोर्ड का मतलब कि हम लोग दान कर दिए, हाँ, बिल्कुल। उसको ये छीनने की काम कर रही है। हाँ, छीनने का कैसे काम? छीनने का काम नहीं कर रही है। जैसे हम 3 मुस्लिम रहेंगे, 2 गैर मुस्लिम को बना दे रहे हैं। 22 लोगों की कमेटी में सिर्फ 2 मुस्लिम गैर मुस्लिम आएंगे। एक मिनट भैया, हाँ एक मिनट इनको बोलना। 22 लोगों की जो दिल्ली में कमेटी है सेंट्रल, उसमें 2 मुस्लिम होंगे, 2 गैर मुस्लिम होंगे, और जो स्टेट बोर्ड है उसमें 11 मेंबर होंगे, उसमें 2 वक्फ का मतलब मुस्लिम का जो दान दिया गया है, हाँ, अल्लाह का प्रॉपर्टी है। हाँ मान लीजिए, हाँ, उसको क्यों आप, जैसे हम मुसलमान हम नमाज पढ़ रहे हैं, उसको क्यों हम शामिल करें? तो नमाज नहीं पढ़ेंगे भाई, नमाज नहीं पढ़ेंगे। हाँ। वक्फ बोर्ड भी जो है मालिक तो वक्फ बोर्ड भी नहीं बनेगा ना उसका। वक्फ बोर्ड भी सिर्फ निगरानी करने के लिए है, मालिक तो वक्फ बोर्ड भी नहीं है। जी देखिए, हम वो सदस्य बढ़ाना चाह रहे हैं कि जो सरकार के भी नुमाइंदे हैं वो डालना चाह रहे हैं, जिससे कि जो है वो पारदर्शिता हो सके, लोगों के समझ में चीजें ज्यादा आ सके और ज्यादा इनकम आ सके। उनके कहने का मतलब ये है, इसलिए वो वक्फ बोर्ड में संशोधन है। ये वक्फ बोर्ड जो है ना हमारे खिलाफ है। मैं क्या कर रहा हूँ, जो लोग पाकिस्तान और चले गए, बांग्लादेश चले गए, ठीक है, वो तो कुछ जमीन वक्त किए होंगे, अब उनका कागज कहाँ से लाए? बातें ही वो तो वक्फ के पास रिकॉर्ड है ना, वो तो वक्त पे चल रही है जमीन, उसमें मसला नहीं है। मसला जो संशोधन का कानून में जो है वो ये हुआ है कि उसकी जो रेगुलरिटी है, पारदर्शिता है, लोगों को पता होना चाहिए कितना पैसा आ रहा है। अब वक्फ के पास कितनी जमीन है? 9 लाख एकड़ जमीन है ना, उसकी वैल्यूएशन है 1,20,000 करोड़। अब वक्फ बोर्ड कह रहा है कि 126 करोड़ की आमदनी हो रही है, ये कह रहे हैं 2000 करोड़ की होनी चाहिए। आमदनी भी तो बढ़ेगी, जब भी तो मुसलमानों का भला होगा। भाई एक चीज है वो कम पैसे में दी गई है, तो वो कहना ये चाह रहे हैं कि इसके पैसे निकल के आने चाहिए, ऐसा सरकार कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूँ। नहीं, मैं सरकार का बयान नहीं देना, रिकॉर्ड नहीं देना, अल्लाह तहकीक करके फिर आगे रखूंगा। जहाँ तक बात थी कहने वाली बात यह है कि बिल लाने का मतलब क्यों है, कि लाया क्यों गया है?
आपसे मेरा सवाल है। मैं अगर आपको बताऊं, मेरी एक और वीडियो मैंने अभी 2 दिन पहले बनाई है, कि उसमें जो जो चीजें डाली गई हैं वो अकाउंटेबिलिटी को ज्यादा पारदर्शिता से बनाने के लिए इन लोगों ने किया। जी। अब मेन रीजन तो देखो सरकार ही जान सकती है, जी। उसके लिए मैंने पूरा अभी परसों वीडियो बनाई है, कल वो आई है, वो पूरी डिटेल है कि क्या क्या उसमें चेंजेस सलाम भारत पे है। हाँ, और उसमें लिखा है कि वक्फ बोर्ड जो है, सरकार ये कह रही है कि फायदा, वही की सरकार जो है वो कह रही है फायदा होगा मुसलमानों का, तो फिर हंगामा क्यों है। ये एक टाइटल है हमारा उसका, उसमें पूरी डिटेल से बताया हुआ है। चलिए मैं उसको 18-19 मिनट की वीडियो पूरा एक एक पॉइंट करके बताया है। फायदा नहीं है, सिर्फ बचाना है, उद्योगपतियों को बचाना है और अपनी जो प्रॉपर्टी जो है वो भी हो सकता है, बट मेन मुद्दा इनका ये कहना है कि भाई इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है, वक्त की जो है उससे वो टैक्स तीसरे नंबर गवर्नमेंट को पैसा चाहिए, देखिए टैक्स गवर्नमेंट को हर चीज। हमने दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज में लोगों से बात की, उनसे जानने की कोशिश की कि वक्फ बोर्ड जो कानून आया है उसके बारे में वो कितना जानते हैं और किस किस तरह की अफवाहें फैली हुई हैं। वो यहाँ बात करके लोगों से पता चलता है। किसी का कहना है कि जो मुकेश अंबानी का घर है इंटीलिया, उसको बचाने के लिए सरकार ये बिल ला रही है, कोई कुछ कह रहा है, अपनी अपनी राय है, लेकिन लोगों को अभी भी वक्फ बोर्ड और वक्फ बोर्ड कानून के बारे में सही जानकारी नहीं है। विरोध लगातार हो रहा है। ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपील की थी पूरे देश में कि मस्जिदों में जो है वो इमाम जो है वो नमाज के बाद में तकरीर करें, लेकिन ऐसा हुआ है नहीं हुआ है ये बात तो नहीं कही जा सकती, कितने % हुआ है नहीं, लेकिन अभी जो है विरोध वक्फ बोर्ड कानून का लगातार जारी है। भले से लोकसभा और राज्यसभा से पास हो गए, ये बिल अब कानून की शक्ल ले चुका है, लेकिन इसका विरोध करने के लिए मुस्लिम संगठन जमाते उलमाए हिंद हो या फिर ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड हो या फिर विपक्षी पार्टियां हो, जैसे असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है MIM या फिर अमानतुल्लाह जो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, वो सब उन सब ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। 16-17 जो है वो अभी तक याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी हैं और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा है कि हम इन सब पे सुनवाई करेंगे। 16 अप्रैल को वक्फ बोर्ड कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने जा रहा है। सड़क से संसद तक की हर एक राजनीतिक उठापटक को जानने के लिए हमारे चैनल सलाम भारत को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।